हाँ जी, नमस्कार, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी। तो धरणी एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं विनोद धाकड़ आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं साथियों। आज जो अपनी प्रश्नोत्तरी रहने वाली है साथियों, वो 60 नंबर प्रश्नोत्तरी रहने वाली साथियों। अब देखिए साथियों, अपन बिल्कुल धीरे धीरे प्रश्नोत्तरी करते हुए भी 60 प्रश्नोत्तरी तक आ चुके हैं। यानी कि 60 दिन हो गए साथियों अपने को प्रश्नोत्तरी करते हुए साथियों। और हर अपनी प्रश्नोत्तरी साथियों, आप सभी को पता है कि मैं लगभग 20 से 25 क्वेश्चन रखता हूं। तो साथियों, आप खुद अंदाजा लगा सकते हो, अगर आपने थोड़ी पढ़ ली है तो आप इनको मल्टीप्लाई यानी गुणा कर लीजिए साथियों। इतने क्वेश्चन आपने हल कर लिए साथियों। अगर जितने भी साथी अगर मेरे साथ ये क्लास देख रहे हैं, बीएसटीसी वाले या फिर सीईटी वाले, या फिर अब पटवार की नई वैकेंसी आ गई है पटवार वालों के लिए भी साथियों, मैं एक ही बात कहता हूँ साथियों कि थोड़ी आप पढ़ लेना, थोड़ी आप पढ़ लो। और एमसीक्यू शाम को 7 बजे मैं करवा दूंगा आपके सामने। कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको, एक भी परसेंट। आप तो बिल्कुल मुझे दे दीजिए साथियों, आपके 25 या 30 मिनट मुझे दे दीजिए साथियों। मैं आपको 25 तो क्वेश्चन हल करवा दूंगा साथियों, और पूरा का पूरा टॉपिक मैं आपको यहीं पर हल करवा दूंगा। ठीक है साथियों, तो करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। तो जितने भी साथी चैनल में जुड़ चुके हैं वो एक बार लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए साथियों, और कमेंट करके ये जरूर बताना है कि आपका स्कोर क्या रहा साथियों। तो आपके सामने आज का अपना पहला क्वेश्चन साथियों। देखिए साथियों, आज कुछ क्वेश्चन आपके कुछ अटपटे से क्वेश्चन भी है साथियों, लेकिन क्वेश्चन आपके बहुत ही लेवल के क्वेश्चन है साथियों। ये कहता है कि लिंग की दृष्टि से, क्या कह रहा है साथियों कि लिंग की दृष्टि से एक वाक्य क्या है साथियों आपका शुद्ध है। क्या पूछ रहा है साथियों, एक वाक्य क्या है साथियों आपका शुद्ध है, ये आपको बताना है कि लिंग की दृष्टि से। ठीक है साथियों, लिंग का शाब्दिक अर्थ मैंने आपको बताया था साथियों, क्या बताया था साथियों, आपकी पहचान या चिन्ह बताया था। क्या बताया था साथियों, आपके इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है साथियों, आपके पहचान या आपके चिन्ह होता है। क्या होता है साथियों, आपके पहचान या चिन्ह होता है। एक मैंने बताया था साथियों आपको पुल्लिंग होता है। क्या बताया था लाडलू, एक होता है साथियों आपके पुल्लिंग होता है साथियों, और दूसरा बताया था साथियों मैंने आपको स्त्रीलिंग होता है। ठीक है साथियों, जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं वो पुल्लिंग कहलाते हैं, जो महिला जाति का बोध कराते हैं लाडलू वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं साथियों। और एक मैंने बताया था साथियों आपको उभयलिंगी। क्या बताया था लाडलू, एक बताया था साथियों मैंने आपको उभयलिंगी बताया था। ठीक है साथियों, जो स्त्री और पुरुष दोनों में काम करते हैं साथियों, उनके बारे में बताया था साथियों। बिल्कुल सभी का कमेंट आ चुका है कि इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों। चाय फीका है या चाय फीकी है, चाय तो फीकी होती है, तो ये तो क्या हो गया साथियों आपका गलत हो गया। ठीक है साथियों, दही खट्टा है, बिल्कुल साथियों आपका दही खट्टा है, दही खट्टा है। देखिए साथियों, चांदी सोने से कम महंगा या कम महंगी है। देखिए साथियों, ये पूछ रहा है कि चांदी सोने से कम महंगा है या कम महंगी है, तो महंगी आएगा ना, तो ये भी आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका गलत हो जाएगा। दही खट्टा है, ये आपका 100% शुद्ध आंसर हो जाएगा साथियों। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका बी हो जाएगा, क्योंकि चाय क्या होती है साथियों आपकी फीकी होती है, चांदी सोने से क्या होती है महंगी होती है। और ध्यान रख लेना, मिश्री मीठा नहीं होता साथियों, मिश्री कैसी होती है साथियों की मीठी होती है, ध्यान रख लेना। एक तो अपना बी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा, लेकिन चाय आपका जो होती है फीकी होती है, फीका नहीं होता साथियों। सोने चांदी से कम महंगी होती है साथियों, और मिश्री मीठी होती है। यानी कि ये जो 3 वाक्य साथियों आपको, यानी कि 3 क्या साथियों तो 4 हो गए, यानी कि ये जो चारों वाक्य जो है साथियों आपके शुद्ध अशुद्ध वाक्य है। क्या साथियों आपका शुद्ध और अशुद्ध वाक्य है साथियों। तो ये जो आपका है मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा साथियों, क्योंकि वाक्य शुद्धि के अंदर ये चीजें आपको बहुत ही बार पूछी जाती है। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा लाडलो आपके लिए भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं साथियों। ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है साथियों। यानी कि साथियों आपको बताना है कि स्त्रीलिंग बोले तो साथियों आपका कौन सा शब्द जो है वो महिला जाति का बोध करवाता है, यानी कि कौन सा शब्द साथियों आपका स्त्रीलिंग है। ठीक है साथियों, तो बताना साथियों कि उत्साह है, होता है, बिल्कुल उत्साह है, न कि होती है, न कि उत्साह होता है। तो साथियों आपके पुरुष जाति का बोध करवा रहा, किसका बोध करवा रहा साथियों आपके पुरुष जाति का बोध करवा रहा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह चक्रव्यूह में फंस गया था, किस में फंस गया था साथियों, वो तो ऐसे मायावी चक्रव्यूह में फंस गया था, फंस गया था न कि फंस गया था। ठीक है साथियों, मृत्यु आ गई उसको, उसकी मृत्यु तो आ गई, उसकी मृत्यु तो आ गई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका सी हो जाएगा। संकल्प लिया नहीं जाता, संकल्प किया जाता है, ध्यान रख लेना, संकल्प किया जाता है। अपन बोलते हैं ना मैंने तो आज संकल्प ले लिया, ना बाबा ना, संकल्प किया जाता है, याद रख लेना साथियों। तो ये पुरुष जाति का बोध करवाएगा। इसका जो राइट आंसर है साथियों वो क्या हो जाएगा लाडलो आपका
सी इसका राइट आंसर होगा। यानी कि उस आदमी की, यानी कि आपके निर्धन या बेचारे की क्या हो गई साथियों, मृत्यु हो गई थी। क्या हो गई थी साथियों, मृत्यु हो गई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा लाडलो, इसका सी हो जाएगा। बहुत ही लेवल का क्वेश्चन है साथियों। मैंने पूरी की चर्चा आपके पहले क्वेश्चन पे भी कर दी साथियों कि लिंग क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। और साथियों अभी मैंने और चर्चा कर दी साथियों। इसके साथ में अब और भी अगर आगे आएगा क्वेश्चन तो मैं आपका पूरे टॉपिक के साथ चर्चा कर दूंगा साथियों। बिल्कुल जितने भी साथी चैनल पर नए जुड़े हैं, बिल्कुल जितने भी साथी चैनल पर नए जुड़े हैं वो सभी एक बार चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा साथियों। और ये बताइएगा साथियों कि आप किसकी तैयारी कर रहे हो साथियों, ताकि मुझे भी पता लगे कि हाँ आपको और किस तरह का जो लेवल है साथियों वो रखना चाहिए साथियों। क्योंकि हर बंदा बीएसटीसी और पीटीटी एलडीसी सीईटी वाला नहीं साथियों। कुछ बहनें मेरी आपकी रीट वाली भी जुड़ी हुई है, अब तो मुझे पता चल गया है। और जो कमेंट करोगे तभी मुझे पता चलेगा कि आप किस किस की तैयारी कर रहे हो। एक कहता है कि किस वाक्य में निपात शब्द का प्रयोग हुआ है। बहुत ही शानदार, जानदार और मोस्ट और इम्पोर्टेंट हो जाएगा साथियों। देखिए साथियों आप उत्तर दीजिए साथियों, तब तक मैं आपके निपात जो आपके अव्यय होता है या अविकारी होता है साथियों, इसके अंदर हमने पढ़ा था। निक का मतलब होता है साथियों आपके विशेष, पात का मतलब होता है आपके बल या प्रभाव। वे शब्द जो किसी वाक्य में प्रयुक्त होकर अपने होने का बल या प्रभाव जमा देते हैं। वे शब्द जो किसी वाक्य में प्रयुक्त होकर अपने होने का प्रभाव या बल जमा देते हैं साथियों, वो क्या कहलाते हैं साथियों, आपके निपात कहलाते हैं। जैसे कौन कौन से होते हैं साथियों, आपके ही, बी, तो, बर, मात्र, केवल, सिर्फ, ही, भी, तो, बर, मात्र, सिर्फ, पर। ठीक है साथियों, जी, हाँ, नहीं, अभी, सा। ठीक है साथियों, ये कुछ मैंने आपके क्या लिखे साथियों, आपके निपात लिखे साथियों। याद रख लेना साथियों, अगर याद रहे आपको तो अच्छी बात है, और नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं साथियों। केवल आप तो इसका प्रयोग कर लेना साथियों कि जब इनका प्रयोग होगा तब भी वाक्य का प्रयोग सही होगा साथियों, और ये नहीं भी होंगे तब भी वाक्य का क्या होगा साथियों, आपके सही प्रयोग होगा। बिल्कुल साथियों, आपको ये याद रखने वाली चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगी साथियों। इन चीज़ों को याद रख लेना साथियों, आपका काम 100% हर पेपर में, कोई सा भी पेपर हो साथियों आप तो दे देना साथियों, आपका 100% काम बन जाएगा। बिल्कुल एक भी परसेंट आपको ये चीज़ का नहीं करनी है कि इससे अपना काम बनेगा नहीं बनेगा। मैं कह रहा हूँ आपका 100% काम बनेगा साथियों, अगर आपके अविकारी अव्यय शब्द है। देखिए साथियों अपन बात करते हैं अब हर की। ये कहता है साथियों कि पहली बात याद रख लेना, नहीं है ये पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है साथियों, आपके नहीं है। और ये पूछ रहा है क्या है कि निपात का प्रयोग होगा। अब मैंने निपात बता दिया साथियों, अब प्रयोग करते हैं। याद रख लेना अगर निपात का प्रयोग होगा तो ऐसे लगाएगा, नहीं मैं आज पढ़ूंगा, नहीं मैं आज पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा, नहीं मैं आज पढ़ूंगा। तो नहीं शब्द आकर क्या कर रहा है साथियों, वाक्य में क्या दे रहा है, आपके जोर दे रहा। तो आपको इसमें समझ में आ चुका है ना। तो अब मैंने आपको पहले भी ये क्वेश्चन लिया हुआ साथियों। तो आज का पहला क्वेश्चन देखिए साथियों, ए ऑप्शन देखिए, तुम कहां तक जा रहे हो। क्या कह रहा है साथियों कि तुम कहां तक जा रहे हो। मैं साथ चलूंगा, मैं भी साथ चलूंगा। ठीक है साथियों, वह नहीं चलेगा, वह तो नहीं चलेगा, वह पढ़ाई कर रहा है। क्या कर रहा है साथियों, आपकी पढ़ाई कर रहा है। बिल्कुल आपके साधारण वाक्य साथियों। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों, आपका डी हो जाएगा। अब मैंने इतना डिटेल से बता दिया साथियों, चाहे आप पटवारी में दो, चाहे आपके एलडीसी में दो, चाहे आपके बीएसटीसी पीटीटी इनमें तो है ही नहीं साथियों वैसे आपके, लेकिन सीईटी के अंदर है। तो इसमें आपको एक भी परसेंट कोई कंफ्यूज वाली स्थिति नहीं रहेगी। जितने भी मेरे बहन भाई फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड या आपके स्कूल वाक्यता या नेट जेआर आपका जो भी पेपर दे रहे हैं, मैं एक बार आपको दावे के साथ कहूंगा, अगर आप मुझे 25 से 30 मिनट देते हो और मेरे द्वारा करवाई गई अगर आप थोड़ी पढ़ लेते हो तो हिंदी व्याकरण की गारंटी मैं ले लेता हूं साथियों। और मैंने आपके लिए अभी लास्ट 5-7 दिन पहले मैंने आपको शब्द युग्म वाली साथियों, आपको मैंने शब्द युग्म वाली साथियों आपको एक क्लास दी थी साथियों। वो मैंने आपको 2 घंटे की क्लास थी साथियों। उसके अंदर मैंने आपको 500 से ज़्यादा क्या करवा दिए साथियों, मैंने आपको शब्द युग्म करवा दिए। मेरा ऐसा मानना है और मेरा विश्वास है साथियों, और मेरा दावा भी है कि वो जो 500 अपने शब्द युग्म किए थे साथियों, अगर आपके शब्द युग्म आता है तो या 2 या 3 क्वेश्चन आपके शब्द युग्म से पूछे जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मान लीजिए 2 पूछे जाएंगे और कम से कम 1 तो आपका पूछा ही जाएगा। अगर आपका भला होगा तो 3 पूछ लेगा, लेकिन 3 नहीं पूछने की संभावना रहती है साथियों। अधिकतर या तो 1 पूछ लिया जाता है या आपके 2 पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे साथियों, परसों आपको एक क्लास मिलेगी, मैंने कल भी कहा था साथियों, ये मिलेगी साथियों आपके वाक्यांश के लिए एक शब्द। किसकी मिलेगी साथियों, आपको वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है कि आपके जैसा कोई नहीं है।
उपकार करने वाला, उपकार न करने वाला, पर्वत की ऊपर की भूमि, पर्वत की नीचे की भूमि, वह स्त्री जिसका पति दूर देश में गया हो, आया हो, छोड़ दिया हो, पेट की आग, जंगल की आग, समुद्र की आग, ऐसे कुछ होते हैं साथियों की मरने की इच्छा, मरने का इच्छुक, भूख की इच्छा, भूख का इच्छुक, खाने की इच्छा, खाने का इच्छुक, ऐसे तमाम क्वेश्चन है साथियों मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। बस परसों आपको मैं बिल्कुल कम्युनिटी पोस्ट में अपना जो थंबनेल है साथियों वो भी मैं आपको डाल दूंगा, और आपकी जो प्रश्नोत्तरी वाली क्लास है वो 7 बजे होगी। लेकिन अभी देखिए साथियों, अपन को क्या है कि अभी जो ये प्रश्नोत्तरी है इसको फटाफट से पूरी कर लेते हैं, फिर बाद में अपन इसकी और चर्चा कर लेंगे, नहीं तो अपनी क्लास वैसे बहुत लंबी हो जाएगी। ये कहता है कि राम घर, ये कह रहा है साथियों कि राम घर तक गया, मैं अव्यय है साथियों। राम कहाँ तक गया साथियों? पहली बात तो राम अपने घर तक गया, मैं अव्यय है, समुच्चय बोधक अव्यय, निपात और आपका विस्मयादि बोधक क्रिया विशेषण साथियों। राम घर गया, राम कहाँ तक गया साथियों? आपके राम घर तक गया। कहाँ तक गया साथियों? आपके राम घर तक गया। खटगियो राम घर गयो, कट गया राम जी महाराज, वहां का घर गया। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों? इनका निपात हो जाएगा, क्योंकि साथियों आपका तक है ना साथियों, ये क्या दे रहा है साथियों? वाक्य में क्या दे रहा है साथियों? आपके एक शब्द में बोलूं तो साथियों आपको वाक्य में क्या दे रहा है साथियों? आपके जोर दे रहा, क्या दे रहा है साथियों? आपके जोर दे रहा है, या आपके बल या प्रभाव जमा रहा है। क्या जमा रहा साथियों? आपके बल या प्रभाव जमा रहा साथियों। यानी कि वे शब्द जो किसी वाक्य में प्रयुक्त होकर अपने होने का बल या प्रभाव जमा देते हैं, या वाक्य में साथियों आपके विशेष बल ला देते हैं, वो क्या कहलाएंगे लाडलों? आपके निपात कहलाएंगे साथियों। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया के द्वारा विशेषता बताने वाले शब्द, क्रिया के द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है साथियों आपके क्रिया विशेषण कहलाता है। देखिए साथियों, वे शब्द जो किसी हर्ष, शोक, विस्मय, आश्चर्य, गणना, अचंभा, इन तमाम बातों के द्वारा अव्यय की विशेषता बताते हैं साथियों, वो आपके विस्मयादि बोधक शब्द कहलाते हैं साथियों। दो संज्ञा या सर्वनामों को जोड़ने का काम करेंगे तो आपके कौन सा हो जाएगा साथियों? आपके समुच्चय बोधक हो जाएगा। और यही बात अगर आपकी जोड़ने की बात कर रहा है साथियों, यानी कि दो संज्ञा या सर्वनामों को बीच में संबंध बताएगा साथियों तो संबंध बोधक हो जाएगा, और जोड़ेगा तो समुच्चय बोधक हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा लाडलों? आपका 4 का तो बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? आपका 4 का बी हो जाएगा। अब फटाफट से आंसर देते रहना साथियों। अब बिल्कुल अपन बहुत ज्यादा बात कर ली साथियों। ये कहता है कि किस क्रम में सकर्मक क्रिया नहीं है। ये कह रहा है लाडलों कि किस क्रम में सकर्मक क्रिया नहीं है। मोहन ने रोटी खाई, क्या खाई लाडलों? रोटी खाई। महेंद्र ने पाठ पढ़ा, क्या पढ़ा? पाठ पढ़ा। किसने पढ़ा? महेंद्र ने पढ़ा। रणधीर बहुत देर से टहल रहा है, उसने कृष्ण को बुलाया। किसको बुलाया? कृष्ण को बुलाया। किसने बुलाया? उसने बुलाया। साथियों यहाँ पर क्या और किसका? सभी का आंसर मिल रहा है, लेकिन रहे आपके रणधीर बहुत देर से टहल रहा है। क्या टहल रहा है? कौन टहल रहा है ये तो पता, लेकिन क्या टहल रहा है इसका पता नहीं चल रहा है। इसका मतलब ये आपका आंसर गलत हो जाएगा साथियों। तो इसका जो मतलब क्या हो जाएगा साथियों? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? आपका सकर्मक क्रिया नहीं होगी साथियों, वो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। ये कहता है कि ललिता आम खाती है, क्या खाती है साथियों? आपके ललिता आम खाती है साथियों। बिल्कुल खाना भी चाहिए साथियों ललिता को आम। ये कह रहा है कि ललिता आम खाती है, अच्छी बात, खा रही है। इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप प्रयुक्त हुआ साथियों? यानी कि अपने को बताना है कि सकर्मक है या प्रेरणार्थक है, पूर्वकालिक है, सकर्मक साथियों है। देखिए साथियों, अपने को अधिकतर जैसे अपन ने जो पढ़ी थी, मैं आपको बता देता हूँ साथियों क्रिया हमने कैसे पढ़ी थी। एक बार अपन बिल्कुल इसकी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि साथियों आपके भी बहुत कंफ्यूज रहता है कि अगर आपको पूछ लेगी इनमें से क्रिया कौन सी है। तो अब मैंने तो आपको क्रिया तीनों पढ़ाई थी। कौन कौन सी पढ़ाई थी साथियों क्रिया? एक बार मैं बता देता हूँ साथियों। एक मैंने पढ़ाई थी साथियों हमको क्रम के आधार पर, क्रम के आधार पढ़ी साथियों। एक मैंने पढ़ाई थी आपको प्रयोग या रचना के आधार पर। प्ले लिस्ट बना रखी साथियों, झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैंने आपको पढ़ाया इसलिए कह रहा हूं। और एक पढ़ाई थी साथियों मैंने आपको काल के आधार पर। काल के आधार पर 3 वेद पढ़ाए थे, भूत ने वर्तमान का भविष्य देख लिया, ऐसे कुछ मैंने याद करवाया था साथियों हमको। प्रयोग या रचना के आधार पर मैंने 8 प्रकार से बताई थी साथियों। क्रम के आधार पर मैंने 2 प्रकार किए थे, अकर्मक और सकर्मक। फिर दोनों के मैंने अलग अलग और भेद कर दिए साथियों। देखिए साथियों, ये तो रही अपनी बात। देखिए साथियों, अपने को जैसे पूछ ले कि इसमें क्रिया का कौन सा रूप प्रयुक्त हुआ, और वाक्य में यदि आपके अकर्मक सकर्मक हो, तब आप एक काम करना, प्रयोग और रचना को एक बार, आपके काल और रचना को एक बार आप रहने देना, आपको केवल क्रम के आधार पर बताना। तो ये क्या कह रहा है कि ललिता आम खाती है, क्या खाती है लाडलों? आम खाती है। कौन खाती है? ललिता खाती है। तो कौन सा वाक्य हो जाएगा साथियों? आपका डी हो जाएगा। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा साथियों? आपका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको आराम से बता दिया है कि कौन सा करना है साथियों, क्योंकि जब कर्म के आधार पर पूछ रहा है और वाक्य में यदि सकर्मक और अकर्मक दिया हुआ, तब आपको प्रेरणार्थक और पूर्वकालिक क्रिया के अंदर नहीं जाना है। और देखिए साथियों,
अगर हाँ, अब बात कर लेते हैं साथियों आपको जाना कैसे। देखिए साथियों, प्रेरणार्थ क्रिया होती है कि ललिता के द्वारा आम खिलवाया जाता है, या ललिता आम खिलवाती है, या ललिता मोहन को आम खिला रही है। तो साथियों क्या है साथियों की प्रेरणार्थ क्रिया हो जाएगी। देखिए साथियों, ललिता आम खाकर स्कूल गई, तो साथियों कौन सा हो जाएगा साथियों, पूर्व काली क्रिया हो जाएगा। पूरी काली का नहीं है, काली के साथियों ध्यान रख लेना, ठीक है साथियों। तो यानी कि कर या करके जुड़ा होता है वो आपको पूर्व काली क्रिया, मैंने आपको पहले बहुत ही डिटेल से ये क्वेश्चन भी करवा रखा। ये कहता है कि मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष्य है साथियों। क्या पूछ रहा साथियों आपके कि वाक्य में कौन सा विशेष्य है। बहुत ही शानदार और जानदार उदाहरण है साथियों। ये कह रहा है कि मोहन, क्या कह रहा है लाडलो, कि मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है। कौन सा विद्यार्थी साथियों आपके अच्छा विद्यार्थी है। देखिए साथियों, संज्ञा व सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं साथियों, उसे क्या कहते हैं साथियों, अपन विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं लाडलो, विशेषण कहते हैं। संज्ञा के द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है, या विशेषण के द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती, जिसकी विशेषता बताई जाती साथियों, उसे क्या कहते हैं साथियों, अपन विशेष्य कहते हैं। क्या कहते हैं लाडलो, विशेष्य कहते हैं। विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं साथियों, आपके प्रविशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं लाडलो, आपके प्रविशेषण कहलाते हैं। तो अब आपको बताना है कि जो जिसकी विशेषता बताई जा रही, यहाँ पर विशेषता किसकी बताई जा रही साथियों, आपके मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, मोहन की विशेषता बताई जा रही है, या किसकी विशेष, संज्ञा व सर्वनाम की जो विशेषता बताता, जो कौन बचा रहा साथियों आपके, बिल्कुल। तो जल्दी से कमेंट कीजिए साथियों कि मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है। देखिए साथियों, यहाँ पर विद्यार्थी की विशेषता बता रहा है या मोहन की बता रहा है। ऐसा का ऐसा पहले आया था साथियों कि रमा एक सुंदर कन्या है, तो साथियों उसके अंदर पूछ लिया था कि साथियों विशेषण कौन सा है, विशेष्य कौन सा है, या प्रविशेषण कौन सा। लेकिन आज अपने को पूछ रहा है कि इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, जिसकी विशेषता बताई जाती। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी, यहाँ पर विशेषता किसकी बताई जा रही है साथियों, उनके विद्यार्थी की बताई जा रही है। तो किसकी बताई जा रही है साथियों, आपके राइट आंसर कौन सा हो जाएगा लाडलो, बिल्कुल जल्दी से बता दीजिए साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल डी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, क्योंकि जिसकी किसकी यहाँ पर विशेषता किसकी बताई जा रही है साथियों, आपके मोहन। यहाँ पर तो करता हो गया, लेकिन विशेषता किसकी बताई जा रही है साथियों, आपके विद्यार्थी की बताई जा रही है। संज्ञा शब्द से बना विशेषण है, संज्ञा शब्द से बना विशेषण है साथियों। संज्ञा किसे कहते हैं आप सभी को बताया, विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताते हैं। लखनऊ, लखनवी, चालू, हंसोड़ और बुलक्कड़ संज्ञा शब्द से बना विशेषण है। देखिए साथियों, आपके लखनऊ, लखनऊ क्या है साथियों, आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और साथियों आपके लखनवी साड़ी क्या हो जाएगी साथियों, आपके लखनवी साड़ी हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आपका 8 का क्या हो जाएगा लाडलो, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों आपके, जैसे लखनऊ, जैसे आप सभी को पता है कि लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है साथियों, आपके लखनऊ है। तो लखनऊ क्या है साथियों, आपके व्यक्तिवाचक है। अब आपके व्यक्तिवाचक से क्या बनाया साथियों, उसने विशेषण बताया। तो जैसे मान लीजिए लखनवी चूड़ियाँ, तो क्या हो जाएगा साथियों, आपके विशेषण हो जाएगा ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ए हो जाएगा। आगे बात करते हैं साथियों, आगे बात करते हैं साथियों कि निम्नलिखित में से सर्वनाम है। देखिए साथियों, आप सभी को पता है कि सर्वनाम किसे कहते हैं, कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम होते हैं। ए ऑप्शन आपका घर है, आप है, पहाड़ है, नदी है। देखिए साथियों, नदी भी जातिवाचक, पहाड़ भी जातिवाचक। देखिए साथियों, अब मैं आपको बता देता हूँ साथियों, ये जो आप शब्द है साथियों, ये जो आप शब्द है साथियों, ये क्या है साथियों, आपका सर्वनाम है। कौन सा शब्द है साथियों, सर्वनाम शब्द है। और ये दोनों शब्द कौन से साथियों, आपके जातिवाचक शब्द है। और ये घर भी कौन सा शब्द है साथियों, आपका जातिवाचक शब्द है। ठीक है भैया, आगे बात करते हैं साथियों। देखिए साथियों, लेखक और वक्ता किस पुरुष के अंतर्गत आते हैं। देखिए साथियों, वक्ता का मतलब होता है साथियों आपके बोलने वाला, लेखक का मतलब होता है लिखने वाला। ये कह रहा है कि किस पुरुष के अंतर्गत आते हैं साथियों। देखिए साथियों, ये कह रहा है कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ठीक है साथियों, इसके अंदर आपके बोलने वाला वक्ता, और इसके अंदर आपके सुनने वाला श्रोता, और साथियों इसके अंदर आपके अन्य पुरुष किसके अंदर आते हैं। ये कह रहा है कि लेखक और वक्ता, वक्ता मतलब आपके बोलने वाला होता है, लेखक यानी लिखने वाला होता है, श्रोता यानी सुनने वाला होता है। तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, जल्दी से बताइए साथियों। वक्ता यानी कि बोलने वाला, ठीक है साथियों। मध्यम पुरुष तो श्रोता सुन में आता, अन्य तीसरी बात की जाती है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों, आपका ए हो जाएगा। बिल्कुल, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, वक्ता। वक्ता का मतलब होता है बोलने वाला, लेखक मतलब लिखने वाला। जैसे मैं खुद ही लिख रहा हूँ, मैं खुद ही बोल रहा हूँ, तो मैं क्या हो जाऊंगा साथियों, उत्तम पुरुष हो जाओगे। आप सुन रहे हो तो कौन सा हो जाएगा साथियों, आपके मध्यम पुरुष हो जाएंगे। और हम दोनों मिलकर किसकी बात करें साथियों, हिंदी व्याकरण की बात करें साथियों, तो ये किस में आ जाएगा, अन्य पुरुष में आ जाएगा। ये मैंने आपको थोड़ी पढ़ाई थी तब भी बहुत ही डिटेल से बता दिया था साथियों, और अब और बता रहा हूँ साथियों कि हम ताजमहल देखने जाएंगे, हम पद है। क्या कह रहा है साथियों कि हम ताजमहल देखने जाएंगे। कहाँ जाएंगे साथियों, हम ताजमहल देखने जाएंगे। और बताना है कि जो हम शब्द है, हम जो पद है साथियों, ये कौन सा पद है साथियों। क्या है साथियों, आपको बताना है कि ये कौन सा पद है। निजवाचक सर्वनाम,
या आपके पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और एक आपका आ जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो जल्दी से बताइए साथियों कि हम शब्द का प्रयोग मैंने आपको पुरुषवाचक सर्वनाम में लिखाया था साथियों, अच्छे तरह से याद कीजिए साथियों। मैंने आपको बहुत कला फाड़ फाड़ के बताया था साथियों कि पुरुषवाचक में मैं, मुझे, मेरा, हम, मैं, हमारा, तू, तुझे, तेरा, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, यह, वह, ये, वे, आप, ये मैंने आपको बहुत सारे लिखाए थे साथियों। तो याद रख लेना साथियों। हम, हमें, हमारा का किसमें बताया था साथियों, आपके बिल्कुल उत्तम पुरुष में बताया था साथियों। किसमें बताया था साथियों, उत्तम पुरुष में बताया था। तो 11 का जो राइट आंसर है साथियों वो बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। इनमें से क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। नहीं पूछ रहा है लाडलों आपको, ये बात याद रख लेना साथियों, आपके नहीं पूछ रहा है। क्या कह रहा है साथियों, आपके नहीं पूछ रहा है। क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। दौड़ है, खटाई है, पढ़ाई है और उतराई है। अपने को पूछ रहा है कि क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। दौड़ना क्या साथियों आपके क्रिया है, दौड़ क्या साथियों भाव है। खट्टा क्या है साथियों आपके, खट्टा पदार्थ। तो खट्टा क्या है साथियों आपके विशेषण है, ध्यान रख लेना, सर्वनाम नहीं है। खटाई तो क्या है साथियों क्रिया। पढ़ना क्या साथियों क्रिया है, पढ़ाई क्या साथियों भाव है। उत्तर क्या है, उतराई है। तो साथियों राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों आपके, बिल्कुल बिल्कुल 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपके बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा लाडलों आपका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। गाय कौन सी संज्ञा है। बिल्कुल साथियों इससे सरल क्वेश्चन तो और मेरे हिसाब से नहीं हो पाएगा साथियों कि गाय के अंदर कौन सी संज्ञा साथियों, कि व्यक्तिवाचक है कि जातिवाचक है कि भाववाचक संज्ञा है कि आपके द्रव्यवाचक संज्ञा। अब भी साथी बहुत साथी कंफ्यूज होंगे यार, गाय तो बहुत सारी होती है साथियों, कि जातिवाचक करूं कि व्यक्तिवाचक करूं। बताओ साथियों जल्दी से कि गाय, अगर यहां पर कह देता कि राठी गाय, क्या कह देता साथियों आपके राठी गाय कह देता, तब तो एक पर्टिकुलरली गाय की नस्ल का नाम ले लिया। लेकिन साथियों गाय तो जर्सी भी होती है, होलिस्टन भी होती है, रिंडी भी होती है, थार पारकर भी होती है, जितने भी गायें होती है वो तो सब अलग अलग होती हैं। तो जो 13 का राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा साथियों आपके जातिवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों आपके जातिवाचक हो जाएगा। लेकिन यदि राठी गाय ले लेता नाम तो कौन सा हो जाता साथियों आपके व्यक्तिवाचक हो जाता। कौन सा हो जाता लाडलों आपके व्यक्तिवाचक हो जाता। अगले क्वेश्चन पर बात कीजिए साथियों। ये कह रहा है कि किस विकल्प में सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। और भाववाचक संज्ञा कह रहा है कि साथियों की इनसे बनी, यानी कि सर्वनाम से बनने वाली संज्ञा और सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है। एक तो आपके समता है, ममता है। देखिए साथियों बहुत सारी बोलेंगे कि समता ऐसे भी लिखा जाता है, ना बाबा ऐसे तो लिखा जाता है, सही बात है, लेकिन ऐसे भी इसको लिखा जाता है। ठीक है भैया। एक कहता है कि विषमता, एक कहता है आपके आर्थिकता। ठीक है साथियों, तो जल्दी से राइट आंसर दीजिए 14 का। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए साथियों मम, मम से ममता, मम सर्वनाम में ता प्रत्यय लगने से क्या हो जाएगा साथियों आपके भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा इसका, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलिए साथियों। ये कह रहा है कि कार प्रत्यय से निर्मित नहीं है। कार प्रत्यय से निर्मित नहीं है। प्रत्यय पूछ रहा है लाडलों, क्या पूछ रहा है लाडलों आपको, प्रत्यय पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है साथियों आपके, प्रत्यय पूछ रहा है। पहला ऑप्शन आपका बेकार है, कलाकार है, कुंभकार है, तक्षकार है। तक्षकार है, तक्षकार है, ये आपको बताना साथियों जल्दी से। बेदन में कार, कला दन में कार, कुंभ दन में कार, तक्ष दन में कार। अब बताइए साथियों कि कौन सा कार प्रत्यय नहीं है। जल्दी से कमेंट कीजिए साथियों 15 का कौन सा जल्दी से आंसर देगा साथियों। बिल्कुल बेदन में कार, ये इसका नहीं होगा लाडलों। और बाकी सभी के सभी क्या है साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों आपका ए हो जाएगा। उत्तर दीजिए साथियों इसका, कल भी अपने आया था ये। कि इनमें से किस शब्द में ल प्रत्यय है। इनमें से किस शब्द में ल प्रत्यय है। इनमें से किस शब्द में ल प्रत्यय है। एक साथियों आपके गरल है, अमल है, विमल है, कमल है। जल्दी से बताइए साथियों, ये तो मैंने आपको कल भी बताया था साथियों कि इनमें से ल प्रत्यय है। बिल्कुल साथियों कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल इनमें से किस शब्द में ल प्रत्यय है। देखिए साथियों कमल में नहीं है। कौन में नहीं साथियों आपके, कमल में नहीं है, विमल में भी बताया था नहीं है साथियों। और साथियों आपको मैंने अमल में, इसमें भी नहीं बताया साथियों। गरल में बिल्कुल आपका गर्दन में ल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा साथियों आपका ल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं साथियों। अगला क्या कहता है साथियों कि किस शब्द में दान प्रत्यय नहीं है साथियों। देखिए साथियों मैंने आपको उस दिन बताया था कि जहां पर भी आपको रक्तदान दिख जाए वहां पर क्या होगा साथियों आपके दान प्रत्यय नहीं होगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। कमलदान होता है, खानदान होता है, इत्रदान होता है, लेकिन रक्तदान, कन्यादान, जीवनदान इनमें दान प्रत्यय नहीं होता है।
आगे बताइए साथियों, ये कह रहा है कि सज्जन शब्द में, देखिए साथियों मैंने आपको एक ही बात बताई, जहां पर आपको डबल च, डबल ज, डबल ट, डबल ड और डबल ल और साथियों यहाँ पर दिखे तो साथियों एक शब्द को काट देना और वहां पर अधूरा तय लिख देना। देखिए साथियों यहाँ पर तय नहीं आ रहा, यहाँ पर भी तय नहीं आ रहा, यहाँ पर भी तय नहीं आ रहा। अगर आपको ये 5 चीजें याद है, अगर आपको ये 5 चीजें याद है तो फिर तो आप उत्तर दे पाओगे कि इसका सी ऑप्शन है, और नहीं तो फिर आप ऐसे चक्कर काटते रहना कि सज होगा, सन होगा, सम होगा, कुछ भी नहीं होगा। सत्य धन में जन होता है। क्या होता है साथियों, आपके सत्य धन में जन होता है। अब ये तो मैंने बता दिया साथियों, लेकिन आप बताओ कि इसके अंदर आपके संधि कौन सी है, ये आप मुझे बता दीजिए साथियों कि इसके अंदर आपके संधि कौन सी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों, कि किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है। क्या कह रहा है साथियों कि किस शब्द में या किस विकल्प में कु उपसर्ग नहीं है। कुरूप, कुशल है, कुक्रम है, कुचाल है। देखिए साथियों कुधन में रूप होता है, बिल्कुल राइट बात है, होता है साथियों। एक कह रहा है क्या साथियों, कुधन में क्रम होता है, बिल्कुल कुंसित है जो क्रम या बुरा है जो क्रम। कुचाल यानी कि बुरी है जो चाल या कुंसित है जो चाल, बिल्कुल। कुशल, कुशल एक शब्द होता है आपके सकुशल, कुशलता पूर्वक। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों, इसका बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा साथियों, आपका 19 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। बहुत ही लेवल के क्वेश्चन है साथियों आपके सामने। बस आहा, अब आया है साथियों आपके कूप मंडूक। याद रख लेना साथियों, अगर आपके सामने कोई ज्यादा ज्ञान जाड़े तो उसको बोलना कि भाई कूप मंडूक का अर्थ जानता है क्या। यानी कि मान लीजिए साथियों ये कुआं है और इसमें मान लीजिए साथियों एक मेंढक रहता है। ये मान लीजिए ये मेंढक है जिसके एक आंख ही है, ठीक है साथियों। अब इसको क्या है कि ये जो कुआं है साथियों, केवल इसको इस कुएं का ही पता है, लेकिन ये जिस दिन इस कुएं से बाहर आएगा, मान लीजिए ये बाहर आ गया और ये चला गया साथियों आपके समुद्र में या चला गया साथियों आपके तालाब में, तो साथियों इसको पता ही नहीं है कि अपना ज्ञान तो केवल कुएं तक ही सीमित था। यानी कि अपना जो ज्ञान है साथियों एक क्षेत्र विशेष तक ही सीमित था। यानी कि साथियों आपके दूसरी चीज से अनभिज्ञ होना या सीमित ज्ञान होना, ये उसे क्या कहते हैं साथियों, आपके कूप मंडूक कहते हैं। और कूप मंडूक यानी कि सीमित ज्ञान, यानी कि इसका अन्य अर्थ जाएगा तो तीसरे पद का बोध करवाएगा साथियों, तो आपके बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अब साथियों आपके समास ही समास के मैंने आपके 5-6 उदाहरण लिए साथियों, तो अब मैं आपको समास की पूरी विशेषता बताऊंगा क्या क्या होता है साथियों। तो तैयार हो जाइए साथियों। इसका आंसर तो आप दे दोगे मुझे कि नील गाय में कौन सा समास है साथियों। बात करते हैं साथियों आपके तत्पुरुष समास की। तत्पुरुष समास को साथियों मैंने आपको 5 भेद पढ़ाए थे। कौन कौन से साथियों, एक तो पढ़ाया था नियत तत्पुरुष, एक पढ़ाया था मैंने आपको लुप्त पद, एक पढ़ाया था मैंने आपको लुप्त कारक चिन्ह पढ़ाए थे, एक पढ़ाया था मैंने आपको अलुप्त तत्पुरुष समास, एक पढ़ाया था मैंने आपको उपपद पढ़ाया था। जो लुप्त कारक पढ़ाए थे साथियों वो मैंने आपको कितने पढ़ाए थे, 6 पढ़ाए थे। कर्ता और संबोधन को मैंने आपको छोड़ दिया था क्योंकि इसके अंदर आपके वो नहीं आते हैं इसलिए, ठीक है साथियों। तो नील गाय, नीली है जो गाय, गाय की विशेषता बता रहा साथियों, तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा साथियों, आपका सी हो जाएगा। अभी केवल हमने किसके ऊपर चर्चा की साथियों, आपके नियत तत्पुरुष समास के अंदर आपके नहीं का बोध होता है साथियों। लुप्त पद आपके पद ही क्या हो जाते हैं लुप्त का, जैसे बैलगाड़ी, रेलगाड़ी, छकड़ा गाड़ी, दही बड़ा, पनडुब्बी, पनबिजली, मधुमक्खी, ऐसे कुछ शब्द बताए थे साथियों। और लुप्त कारक चिन्ह में मैंने आपको 6 बताए थे, कर्ता को छोड़ दिया, क्रम, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण और संबंध, ये कुछ बताए थे साथियों। अलुक, अ का मतलब नहीं, लुक का मतलब होता है छूतना। इसके अंदर मैंने आपको संस्कृत विभक्ति वाले बताए थे साथियों। उपपद के अंदर मैंने आपको प्रत्यय बताए थे साथियों, जैसे कि उग, विहग, खग, नग, ऐसे मैंने आपको कुछ करके बताए थे साथियों। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका तो सी हो जाएगा। सद्भावना यानी कि सच्ची है जो भावना, कौन सी भावना साथियों, आपके सच्ची है जो भावना, और भावना की विशेषता बताई जा रही है। तो साथियों राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, लाडलों, कौन सा हो जाएगा मेरे साथियों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आपके सी हो जाएगा। अव्ययभाव समास के अंदर वही 4 बात, प्रथम पद प्रधान, प्रथम पद अव्यय, उपसर्ग युक्त शब्द, पुनरावृत्ति वाले शब्द। और शब्द याद रख लो तो आपका भला है कि यथा और प्रति, बे बा बिला बदकुश, बाबस बे बिला उपकुल, ये शब्द आपके अव्ययभाव समास में आते हैं। तत्पुरुष समास की कर ली साथियों। और बात करते हैं साथियों द्विगु समास की। द्विगु समास के अंदर आपके 2 बात याद रखनी साथियों, कि जो प्रथम पद होता है साथियों संख्यावाची होता है, दूसरा पद कोई ना कोई संज्ञा होती है, और दोनों मिलकर किसी समूह का बोध करवा देते हैं साथियों। और याद रख लेना साथियों द्विगु समास के अंदर आपका दूसरा पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होएगा रे लाडलों, दूसरा पद प्रधान होगा। आगे बात कीजिए साथियों, बिल्कुल ये कहता है कि पीताम्बर में कौन सा समास है, कि पीला है अंबर ज्यो। देखिए साथियों यहाँ पर मैंने आपको दोनों चीज में घुमाया है। कौन कौन सी चीज में घुमाया है साथियों, आप खुद चीज में समझ आओगे। देखिए साथियों ये कह रहा है साथियों कि पीताम्बर में कौन सा समास है, पीताम्बर में कौन सा समास है।
बहुत ही लेवल का। अच्छा, बी और सी दोनों सही है क्या? आप मुझे कमेंट बॉक्स करके बताओगे साथियों कि पीला है जो अंबर, पीत है पीत तन में अंबर। अच्छा, इसके अंदर आपका कौन सी संधि साथियों? आपकी दीर्घ स्वर संधि है, पीला है जो अंबर। याद रख लेना साथियों, यदि आपके विकल्प में बहुवीर्य समास दे रखा हो तो राइट किसको करेंगे साथियों? अपन बहुवीर्य समास को करेंगे। किसको करेंगे साथियों? आपके बहुवीर्य समास को राइट करेंगे। और यदि यदि विकल्प में क्या दे रखा हो साथियों? आपके क्रमधारय समास दे रखा हो और बहुवीर्य समास नहीं दे रखा हो, तब क्या करेंगे साथियों? अपन बहुवीर्य आपके क्रमधारय समास करेंगे। क्या? क्योंकि यहाँ पर अंबर की विशेषता बताई जा रही है कि पीला है जो अंबर, वह पीतांबर की पूजा कर रही है, वह पीतांबर की पूजा कर रही है, यानी कि भगवान विष्णु जी की पूजा कर रही है। वह पीतांबर ओढ़ रखा है, यानी कि पीला वस्त्र ओढ़ रखा है, तब तो क्रमधारय समास होगा। और यदि बात की जाती है कि पीतांबर की पूजा कर रही है, तब तो कौन सा हो जाएगा? बहुवीर्य समास हो जाएगा। लेकिन विकल्प में यदि अगर आपको ऐसा शब्द देके पूछे और उसके अंदर दोनों ऑप्शन हो, तो आपको कौन सा राइट करना साथियों? आपके बहुवीर्य समास करना है, क्योंकि बहुवीर्य का खुद का कोई उदाहरण नहीं होता है, ये दूसरों के उदाहरणों को अपने विशेष अर्थ में रूढ़ करके अपना लेता है साथियों। अच्छा, समास का जो अर्थ होता है ये तो आप बता ही दोगे साथियों, और ये भी बता दोगे कि साथियों संधि में मैंने आपको लिखाया था कि संधि में दो शब्द है साथियों। अरे यार, एक काम करना, आप संधि में कौन सी संधि, आप ये मुझे बता देना। आज मेरा बहुत ही जी खुश हो जाएगा, क्योंकि मैंने आज आपका संधि का एक भी मैंने आपको टॉपिक नहीं पढ़ाया है, एक भी उदाहरण मैंने इसका नहीं लिया है। तो आप मुझे एक बात बताओगे साथियों कि संधि में कौन सी संधि है? अब ये नहीं बता पाए तो मैं मान लूंगा कि मैंने जो पढ़ाई उसमें आपके धूल खा गए आप, या मैंने धूल खा ली है। बिल्कुल आपने भी नहीं पढ़ा, मैंने भी नहीं पढ़ा है। ये कह रहा है कि समास, समास का जो अर्थ होता है साथियों वो क्या होता है साथियों? बिल्कुल आपके सामने बहुत ही इजी क्वेश्चन है साथियों। देखिए साथियों, समास किसे कहते हैं? आपके दो वर्णों का परस्पर मेल तो क्या कहलाता साथियों? आपके संधि कहलाता। वहीं अगर वर्णों का मेल बात की जाए तो क्या हो जाएगा साथियों? आपके संधि हो जाएगी। और जब शब्द की बात की जाएगी तो कौन हो जाएगा साथियों? आपके शब्दों की बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा साथियों? समास हो जाएगा। जब दो समासों के बीच में विभक्ति चिन्ह या कारक चिन्हों का लोप कर दिया जाता है और उन्हें संक्षेप में लिख दिया जाता है। किस में लिख दिया जाता है साथियों? आपके संक्षेप में लिख दिया जाता है, अर्थात छोटा करके लिख दिया जाता है साथियों। तो क्या कहा जाएगा साथियों? आपके संधि का तो विच्छेद हो जाएगा, ये तो शब्द को पता है साथियों। विस्तार अलग चीज हो जाएगी, नवीन अर्थ हो जाएगा, ये आपके संधि के अर्थ में आ जाएगा। लेकिन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि संधि में कौन सी संधि है। आज का अपना अंतिम क्वेश्चन है कि सीह द्वार शब्द में कौन सा समास है साथियों? कौन सा साथियों? आपके सीह जो द्वार है साथियों, इसमें कौन सा समास है? सीह द्वार में तत्पुरुष समास की बात कर ली, अव्यय की कर ली, ये कर्मचारी नहीं साथियों, आपके कर्मधारय समास है। और राइट आंसर भी कौन सा हो जाएगा साथियों? आपके कर्मधारय की जो आपके द्वार है साथियों, उसकी विशेषता बताई जा रही है साथियों कि कौन सा द्वार है साथियों? आपके सीह द्वार। सीह है जो द्वार, कौन सा साथियों? आपके सी है जो द्वार हो जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों? आपका सी हो जाएगा। ठीक है भैया, आगे बात करते साथियों। बिल्कुल साथियों, धन्यवाद साथियों, आपने मुझे 25 मिनट 35 मिनट जो भी है साथियों, आपने मुझे इतना शिद्दत से सुना साथियों। और मैंने भी कोशिश की है साथियों कि आपको कुछ अच्छा देने के साथियों। जितने मैंने आपके 35 मिनट लिए हैं साथियों, इस 35 मिनट में मैंने आपको साथियों, आपको बिल्कुल बिल्कुल साथियों, आपको जो 25 क्वेश्चन है साथियों, कोशिश कीजिए साथियों, जिस प्रकार मैंने आपको 60 इंटू साथियों आपके क्या हो गए साथियों 25, यानी कि आज अपनी 60वें नंबर की जो प्रश्नोत्तरी रहने वाली साथियों, इस तरह मैंने आपको क्वेश्चन हल करवाए। अगर आपका इसी तरह साथियों आपका आंकड़ा रहा तो साथियों ये 60 भी एक दिन किस में बदलेंगे साथियों? आपके 600 में बदलेंगे, फिर 6000 में बदलेंगे। और कमेंट करके ये बताना साथियों कि जो आपका जो स्कोर है वो क्या रहा साथियों। आपका स्कोर ही डिसाइड करेगा कि आपने थ्योरी को कैसे पढ़ा साथियों। अगर आपने अभी तक थ्योरी नहीं पढ़ी है तो धरनी एजुकेशन के जो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है साथियों, उसके अंदर मैंने हर टॉपिक की आपको बिल्कुल बहुत ही शानदार और जानदार बिल्कुल तैयारी करवा रखी है। आप वहां देख सकते हो। जितनी भी मेरी बहनें जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड किसी की भी तैयारी कर रही हो, मैंने हिंदी व्याकरण वहां पर PSI लेवल तक की पढ़ाई साथियों, PSI के अंदर आपके RS तक का मैटर उसके अंदर मैंने दे रखा है साथियों। बाकी सारी भर्तियां उसके अंडर में आ जाएगी। ऐसी कोई भर्ती नहीं बचेगी जिसके अंदर ये हिंदी व्याकरण कम पड़ जाए। बहुत विस्तार और डिटेल और कंटेंट और क्वालिटी मैंने आपको एक नंबर दिया है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, आप मुझ पर विश्वास कीजिए। ये प्रश्नोत्तरी चल रही है, इसमें अपना आकलन कीजिए और एक बार आप थोड़ी पढ़ के देखिए उसमें कंटेंट और क्वालिटी कितना है, आपको खुद को पता चल जाएगा। तो मिलते हैं एक नई प्रश्नोत्तरी के साथ, तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और जो साथी चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और
पुराने जितने भी साथी है वो अपने क्लास को अपने साथियों तक जरूर शेयर कर देना साथियों। शेयर करने में कोई कंजूसी मत करना साथियों, क्योंकि मुझे भी बहुत टाइम लगता है आपके सामने प्रश्नोत्तरी लेके आने के लिए। तो सभी को एक बार फिर और से धन्य एजुकेशन की तरफ से आपको शुभ रात्रि।